तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 12 को। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी एस रैंक हंटर्स एंट से लड़ते लड़ते घायल और थक गए थे, लेकिन अचानक उनकी शैडो में से शैडो सोल्जर्स बाहर आते हैं। हम देखते हैं कि शैडो में से इग्रिस, टैंक, टस्क और आयरन भी आते हैं और एंट से फाइट करने लगते हैं। हंटर्स कंफ्यूज थे कि ये कौन है, और तभी वहां जिनवू भी आ जाता है। वो अपने एक शैडो से एक्सचेंज होकर यहां आया था। हंटर्स जिन्वू को देखकर शॉक थे कि ये आखिर यहां आया कैसे, और हम देखते हैं कि लाइव टेलीकास्ट बंद हो गया है, जिसकी वजह से पूरा शहर परेशान था। और हम देखते हैं कि लाइव टेलीकास्ट के मैनेजर पर कॉल्स आ रही थीं कि टेलीकास्ट क्यों रोका। हमें पता चलता है कि उनका कनेक्शन कैमरामैन से टूट चुका है। उधर कैमरामैन को सिग्नल नहीं मिल रहा था। फिर जिनवू आयरन से पावर यूज करने को कहता है, जिसकी वजह से एंट आयरन से अट्रैक्ट होकर उसकी ओर आने लगती है। फिर सभी शैडो सोल्जर्स एंट को एक एक करके मारने लगते हैं। टस्क अपने मैजिक पावर्स से हंटर्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। हंटर्स कंफ्यूज थे और वो जिनवू से पूछते हैं, तुम यहां कैसे आए? जिनवू कहता है, मैं तुम्हें सब बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिर जिनवू सभी हंटर्स को हीलिंग सेरम देता है, जिसे पीकर हंटर्स रिकवर हो जाते हैं। लेकिन चाहीन उस सेरम से हील नहीं होती, क्योंकि वो ज्यादा घायल होती है। जिनवू मडोंग से कहता है, हमें ये जगह जल्दी छोड़नी होगी। फिर सीन चेंज होता है और जिन्हा टीवी पर गुस्सा हो रही थी और वो कहती है, टीवी का भी सिग्नल चला गया, और वो अपने रूम में चली जाती है। रेजी अपने चेयरमैन को बताता है कि गोटो मारा गया। चेयरमैन टेंशन में कहता है, गोटो जैसा पावरफुल एस रैंक हंटर भी मारा गया। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जिनवू दिखता है, जो एंट को अपनी शैडो सोल्जर्स बनाना चाहता है। इसलिए वो हंटर्स से कहता है, यहां अब जो होगा वो किसी को मत बताना। लेकिन तभी जिनवू को महसूस होता है कि उनकी तरफ कोई स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। वो एनर्जी एंट किंग की थी। बैक एंट किंग को देखकर शॉक्ड था। वो कहता है, ये एंट अभी तक जिंदा है, मतलब इसने गोटो को मार दिया। एंट किंग कहता है, मुझे बाहर कोई किंग नहीं मिला। तुम में से कोई राजा है जो मुझसे लड़े? जिनवू और एंट किंग आमने सामने आते हैं। एंट किंग जिनवू से कहता है, क्या तुम राजा हो? जिनवू कहता है, अरे, एक बोलने वाला कीड़ा। और दोनों अपना ऑरा निकालकर आमने सामने खड़े होते हैं। और अचानक कैमरामैन को सिग्नल मिल जाता है और लाइव टेलीकास्ट का मैनेजर टेलीकास्ट करने को कहता है। जूनियर कहता है, सर, अगर हम टेलीकास्ट करते हैं तो हमें एडिटिंग करने का वक्त नहीं मिलेगा, और अगर लोगों ने अपने हीरो को बेरहमी से मरते देखा तो वे डर जाएंगे। मैनेजर कहता है, कोई बात नहीं, पहले ही हम टेलीकास्ट को रोककर नुकसान कर चुके हैं, इसीलिए टेलीकास्ट नहीं रुकेगा। और टेलीकास्ट फिर शुरू हो जाता है। सभी लोग देखते हैं कि वहां पर जिनवू भी है और वो एंट किंग के सामने खड़ा है। सभी लोग शॉक होते हैं। जिनवू की बहन कहती है, जिनवू कब इस मिशन पर चला गया? लेकिन गन ही तो काफी खुश होता है, क्योंकि उसके फेवरेट हंटर ने एंट्री जो मारी थी। लेकिन तभी एंट किंग जिनवू के मुंह पर एक पंच मार देता है। ये देखकर हंटर्स कहते हैं, ये अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझता है क्या, जो एंट किंग के इतने पास चला गया? इसका तो खेल खत्म हो गया होगा। लेकिन जिनवू को उस पंच से कोई नुकसान नहीं होता, और जिनवू भी एंट किंग को एक पंच मारता है। ये देखकर हंटर्स शॉक थे, और हंटर्स कहते हैं, क्या ये सच में एक मैजिक टाइप हंटर है? ये तो बहुत पावरफुल है। फिर जिनवू एंट किंग पर पंचेस की बारिश कर देता है और एक के बाद एक पंच मारता रहता है। तभी एंट किंग अपनी जीभ से जिनवू के गाल पर एक पॉइजन अटैक करता है और जिनवू के अंदर पॉइजन फैलने लगता है। एंट किंग कहता है, ये मेरी मैजिक पावर से बना पॉइजन है, अब तुम्हारी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। इतना कहकर एंट किंग जिनवू पर अटैक कर देता है, लेकिन जिनवू उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर एंट किंग भी शॉक हो जाता है और जिनवू उसके पेट पर एक जबरदस्त पंच मारता है। ये देखकर हंटर्स कहते हैं, इस पर पॉइजन का असर नहीं हुआ क्या? फिर हमें जापानीज चेयरमैन दिखते हैं, जो काफी परेशान थे, क्योंकि उनका सबसे काबिल एस रैंक हंटर एंट किंग के हाथों मारा गया है। रीजी चेयरमैन को बताता है कि गोटो को मारने वाला एंट किंग डंजन के अंदर चला गया है। चेयरमैन सोचता है, गोटो जैसा काबिल हंटर उस एंट किंग को हरा नहीं सका, तो फिर ये कोरियन हंटर्स क्या ही करेंगे? लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिनवू के पंच से एंट किंग की हालत खराब हो जाती है। जिनवू सोचता है, मुझे ये लड़ाई जल्दी खत्म करनी होगी, क्योंकि चाहीन की हालत बिगड़ती जा रही है। और वो एंट किंग पर हमला करता है, लेकिन एंट अचानक गायब हो जाता है। जिनवू देखता है कि वो अपने विंग्स से हवा में उड़ रहा है।
एंट किंग कहता है, ताकत के मामले में ये मुझसे ज्यादा पावरफुल है। मुझे इसे अपनी सोनिक स्पीड से हराना होगा। और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसका शरीर पतला हो जाता है और पंजे नुकीले हो जाते हैं। जिनवू भी अपनी 2 डैगर्स निकाल लेता है और दोनों लड़ने लगते हैं। फिर एंट किंग अपनी आइस एबिलिटी से अटैक करता है। उस पर यह एबिलिटी आइस हंटर का सर खाने से आई थी। फिर दोनों लड़ने लगते हैं और दोनों की लड़ाई इतनी तेज थी कि एस रैंक हंटर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। एंट किंग जिनवू की आंख में अपने नाखून घुसाने ही वाला था, लेकिन तभी जिनवू की स्किल्स अपग्रेड हो जाती हैं और जिनवू उसके हाथ ही काट देता है। एंट किंग डर जाता है और हील होकर जिनवू से डरकर भागने लगता है। वो बचने के लिए एक आइस वॉल भी बना देता है, लेकिन जिनवू उसे भी काट देता है। एंट किंग को पता चल जाता है कि वो जिनवू से नहीं जीत सकता और वो कहता है, इसे मैं बाद में देख लूंगा। और वो पूरी स्पीड से भागने लगता है, लेकिन जिनवू उसके हाथ पैर दोबारा काट देता है। एंट किंग घबराकर अपनी एंट आर्मी को बुलाता है और अटैक करने को कहता है, लेकिन जिनवू भी अपनी शैडो आर्मी को बुला लेता है। शैडो आर्मी एंट्स को धोने लगती है। फिर एंट किंग कहता है, आखिर ये कौन है? ये मुझसे पावरफुल कैसे हो सकता है? मैं तो सबसे पावरफुल हूं। और वो फिर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवू उसे अपनी टेलेकिनेसिस पावर से जमीन पर पटक देता है। इस मोमेंट पर एंट किंग को पता चल जाता है कि वो अब नहीं बचेगा। फिर जिनवू अपने 2 डैगर्स से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर वो चाहीन के पास जाता है और उसे एक मेडिसिन पिलाता है, जिससे उसने अपनी मदर को ठीक किया था। लेकिन उससे चाहीन पर कुछ असर नहीं होता, क्योंकि उसकी हालत ज्यादा खराब थी। चाहीन के पास ज्यादा टाइम भी नहीं था। और यही एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको सोलो लेवलिंग एपिसोड 13 की एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए, तो कमेंट और लाइक जरूर करना।